मे बी गॉड हैज़ केप्ट मी फॉर दिस पर्पस। नहीं तो मैं 3 बार हिमालय भागी हुई हूँ, मुझे कोई ऐसा धन लेके आई हुई हूँ कि मुझे रहना ही नहीं था इधर। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अच्छा गुरु माँ, अभी आपने कहा कि परमात्मा रास्ता दिखाता है, तो यदि परमात्मा मुझे ही कोई रास्ता दिखा रहा है बट मैं तो अनजान हूँ, तो गुरु माँ ऐसे वो परमात्मा ऐसे कौन सा संकेत देगा जिससे मैं समझ सकूँ कि परमात्मा ने मुझे ये रास्ता दिखाया? हाँ, इसलिए ना किसी को ठगो, ना ठगना है ना ठगाना है, ना गुलाम बनाना है ना बनना है। ऐसे कौन कौन से सोल्स हैं जो अब आने वाले समय में भगवान उन्हें एक अच्छी पावर के साथ आगे की ओर बढ़ाएगा? नहीं, वो बढ़ा ही रहा है, बढ़ाएगा क्या? ऑलरेडी दे आर ही इज चूजिंग। ये उधर लाइन लगी हुई है हमारी। तो गुरु माँ ऐसा कह सकते हैं कि जो रिश्ते अब टूट रहे हैं वो उनके इंस्टेंट कर्मा का ही रिजल्ट है? यस, अगर वो टूट रहे हैं, दे आर अज्ञानता में दोबारा आएंगे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, सह लो थोड़ा सा। इंसान गुस्से में ही सही कुछ ऐसे अशब्द बोल देता है सामने वाले को, क्योंकि कहते हैं कि बोला हुआ शब्द कभी वापस नहीं जाता। तो गुरुमा, यदि कोई व्यक्ति ने गुस्से में ही सही किसी को कुछ बुरा कह दिया, कुछ ऐसे शब्द कह दिए कि अगले इंसान का दिल बहुत दुख गया उस चीज़ से, तो क्या इसमें भी कोई इंस्टेंट कर्मा का लॉ आता है? नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं हूँ आपके साथ सोनी, और आज के इस खास पॉडकास्ट में मैंने उन सभी सवालों को उठाए हैं जो आपके मन में ज़रूर उठता है। भगवान ने हमें ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत दी है, पर फिर भी जब हम कर्मों की बात करते हैं, या आपने भी सुना होगा जब भगवान की लाठी पड़ती है तो उससे कोई नहीं बच पाता है, यही कर्म है। पर फिर भी कई लोगों का कहना है और ऐसा मानना है कि क्या कर्म जो हम अपने पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं वही हमें यहाँ पे फेस करने होते हैं? तो आज के इस खास पॉडकास्ट में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको अपने कर्मों का इंस्टेंट फल भी मिलता है। महीने, हफ्ते भर में या कब मिलेगा, ये आप कैसे पहचान सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि आपके इंस्टेंट कर्मों का नतीजा यही है और यही आपको इसका फल मिला है। इस खास पॉडकास्ट में हमने इस पे भी बात की है कि आखिर जब हम सतयुग की बात करते हैं तो भगवान के द्वारा ऐसी कौन सी चुनी हुई सोल हैं जो अपने कर्मों के अनुसार सतयुग की ओर जाएंगी। कि आप भी उनमें से वो सोल हैं, इसके लिए आपको इस पूरे पॉडकास्ट को एंड तक देखना होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कई बार कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो अचानक से टूट जाते हैं। क्या ये रिश्ते जो अचानक से आपके टूट रहे हैं, जिसमें आप तो बहुत ही अच्छे थे, आपने पूरी ईमानदारी के साथ निभाया, ये भी क्या आपके इंस्टेंट कर्मों का नतीजा है? इसे आप कैसे पहचान सकते हैं, ये भी हमने इस खास पॉडकास्ट में बताया है। यदि आप अपनी ज़िंदगी, ये मकसद क्यों मिला है आपको, ये भी आप जानना चाहते हैं, तो इस खास पॉडकास्ट के एंड तक आप बने रहें, आपको इस पे भी बहुत कुछ मिलेगा। इन सभी पे जानकारी देने के लिए हमारे पास प्रेममयी गुरु माँ है, जो कि विस्तार से आप सभी को एक एक करके बताएंगे कि आखिर कर्म जब हमें दंड देता है तो वो कैसा होता है। पहले मैं सारा आवाहन करती हूँ अपने गुरुदेव का, जिनके कारण मैं इधर हूँ। ऑल सिद्ध पुरुष, संत महात्मा, ऋषि मुनि जितने भी हैं, उन सबसे हजारों हजारों हाथों से मैं आशीर्वाद मांगती हूँ। जो भी पॉडकास्ट से सुन रहे हो उनके ऊपर भी कृपा बरसे। छोटा सा मंत्र, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरो मूर्ति, पूजा मूलं गुरो पदम, मंत्र मूलं गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। ओम ओम ओम। बहुत लंबा था, मैंने शॉर्ट करा, टाइम चला जाता है। गुरु माँ, आपके इस अद्भुत मंत्र से ही मैं अपने इस खास पॉडकास्ट की शुरुआत करती हूँ, और ये मंत्र कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को एक नया संदेश देगा। आज का पॉडकास्ट गुरु माँ मैंने कर्मों पे रखा है। जब भी हम कर्म की बात करते हैं तो कहीं ना लोगों के मन में ये भय होता है
कि वो कर्म जो हम अपने पूर्व जन्म से इस जन्म में लेकर आए हैं, लेकिन अब जो जैसे कि हम सतयुग और कलयुग की बात करते हैं, तो गुरु माँ अब जो इंस्टेंट कर्म जो हम इस नाम से जानते हैं, लोगों को कर्म इसी जन्म में और तुरंत मिलता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ गुरु माँ कि जो कर्म है वो इंस्टेंट कितने दिनों में लोगों को मिलता है, सालों में, हफ्तों में, महीनों में? आप ये जो बात कर रही हो कि इंस्टेंट मिल रहा है, अगर अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी जो ये सारे लोग बता रहे हैं कि शनि महाराज अभी 30 इयर्स का हिसाब क्लियर करने आए हैं। मैं जब सुनती हूँ आई डोंट गेट इनटू कि जो भी तुम्हारा है, बट उसका अगर सीरियसली सोचा जाए और जो हो रहा है उसमें अभी जो बोल रहे हैं कि कलयुग के साथ साथ सतयुग शुरुआत होगी, तो अभी जहां हम होते हैं, जहां सत की बातें हैं, वो सतयुगी, हम सतयुगी आत्मा हैं, तो ही हम सतयुग की बातें करेंगे ना। तो कलयुगी आत्मा तो बैठेगी भी नहीं इधर फिर। तो सतयुग में जो बता रहे हैं कि उसको बैलेंस करने के लिए परमात्मा, कलयुग के साथ सतयुग नहीं हो तो बैलेंस नहीं हो, हम खत्म हो चुके हो। जो अभी तक हम बचे हैं, ये साधु संत हैं, सारे ऋषि मुनि हैं, जो भी बेचारे सारे गुरु लोग हैं, कितने दुनिया निकल आई है जो छुपा के रखे थे परमात्मा ने कलयुग के लिए। लोग सारे उनकी बातें करते हैं, तुम भी उनकी तरह तपस्या करके दिखाओ। मैं बोलती मेरी तरह एक घंटा बन के दिखाओ, ऐसे ही बातें करते रहते हैं। तो कर्मों का हिसाब जो अभी हो रहा है, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड कि दे आर 30 इयर्स में 30 साल के लिए आए हैं। तो इफ यू बिलीव इन दिस, आई वाज नॉट थिंकिंग कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, बट इट इज हैपनिंग नाउ बिकॉज एक कमरा सारा मेरा भरा पड़ा है, अभी इसको मैंने साफ करना है तो खाली करूंगी ना। हाँ। ऐसे ईच एंड एवरी वन जो भी धार्मिक होगा, जो सुना गया है कि सतयुग में कौन आत्माएं आएंगी, त्रिकाल संध्या करने वाली। हाँ। त्रिकाल संध्या के साथ तुम भागवत हैं, हमारे सारे ग्रंथ हैं, जहाँ ग्रंथ नहीं है बोलते शमशान के बराबर। हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, हमारे घरों में तो ये सब होना ही चाहिए। नहीं है तो आज से रख लीजिए। रामायण महाभारत जितने भी 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 108 पुराण है, क्या 108 उपनिषद है, बताइए। इनमें से अगर 2 भी हमारे घर में नहीं है, ऑन टॉप देन हनुमान चालीसे हैं, ये है दुर्गा सप्तशती जो हम दोनों नवरात्रों में हम करते हैं। आई टेल यू पीपल ऑल्सो, आज इधर तक मैं पहुंची हूँ, हमारे घरों के संस्कार और ये सब चीजों ने हमें इधर तक लाया है। तो ये जो कर्मों की गति हो रही है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी खत्म करना अगर आ रहा है तो खुश हो जाओ कि परमात्मा मुझे साफ कर रहा है, अपने बच्चे को साफ कर रहा है। इसलिए इंस्टेंट कर्म अभी मिल रहा है। नहीं तो संचित कर्म क्या होते हैं? संचित कर्म होते हैं हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं, क्रियामान होते हैं, और संचित आते हैं जब लास्ट जन्म हो। ये अर्जुन, अंतिम जन्म में तुम्हारे कानों में ये ज्ञान पड़ता है जब यू रीच नियर बाय। तो ये इतना प्यारा क्वेश्चन है, लोग भी डर जाए कि हम जो इंसान हैं, मैंने जब अपने गुरु से ज्ञान लिया कि नर से नारायण, ठिक्कर से ठाकुर तुम बन सकते हो। मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, मैं कोई हिमालय से नहीं आई हूं। हाउ कम पॉसिबल? हाउ कम पॉसिबल? फिर इसमें लॉन्ग जर्नी है। मैंने तो अपने कितने जन्म देखे हैं। आई थिंक लास्ट टाइम भी मैं आई थी, मैंने बताया था कि मैंने सत्संग में बैठे बैठे कितने जन्म अपने देखे हैं। आई डोंट नीड एनीबॉडी टू शो मी माई दिस पास्ट एंड ऑल। ये कैसे पॉसिबल है? ये एलिमेंट ग्रो होता है, जो 7 चक्रा है हमारे अंदर, उस चक्कर में मोस्टली पीपल गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, पहले दूसरे चक्कर से वो खत्म होंगे, कर्म खत्म होंगे। लेकिन अगर आत्मज्ञान नहीं मिला, तुम बार बार आ रहे हो। आत्मज्ञान वाले फिर भगवान चुनता है, वापस लाता नहीं है। ये कौन सी सोल्स होती है जिनको भगवान कर्म के अनुसार चुनता है? उनको जैसे बुद्ध तक को तुम बोध को प्राप्त हो जाओ, ये चांस दिया जाता है, किसी का दोष नहीं। मैं हमेशा 3 फिंगर अपनी तरफ देखती हूँ। आई डोंट पॉइंट आउट एनी गुरु, एनी मास्टर, एनी जितने भी बेचारे संत लोग हैं, लोग तो ऐसे पॉइंट आउट कर रहे हैं। अरे कोई छोटा भी चल रहा ना, मैं उसको भी नमन करती हूँ। शुक्र है, चाहे झूठा भी है, शुक्र है कि थोड़ी तो वाइब्रेशन लगे कि थोड़े ऐसे लोग भी धरती पे हैं। मैं तो इस तरह से करती हूँ, बिकॉज आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू, किस जन्म में वो तुम्हें ऐसा बनाता है सत्य की ओर। तो ये एलिमेंट जो है, हम करते करते हमें परमात्मा चुनता है, सतपुरुष देता है, वो देता है। मेरी लॉन्ग जर्नी है जो सनातन में हम री इनकॉर्नेशन वी बिलीव, मैनी दिस दे डोंट बिलीव, दे से दिस इज द ओनली बर्थ। God is love, love is God, and this is the only birth. I see I'm in with 7 brothers, sisters. Why me? Why me chosen?
माई डिजायर्स वर बिग बिग दिस थिंग। क्यों मेरे को उस सामने गुरु आ गया और मैं ही सीरियस। सत्संग में कितने लोग आते हैं, कितने सीरियस बनते हैं। दैट्स व्हाई आई वांट योर पॉडकास्ट शुड बी, एक अर्जुन सुन लेना मेरा, आई डोंट नीड योर व्यूज, वो करोड़ों को बना दे। आई वांट दैट काइंड ऑफ, वेयर एवर आई गो वो किसी एक में जागृता आ जाए। अदरवाइज आई डोंट वांट टू इम्प्रेस यू पीपल विद माई नॉलेज। मैं पूरा कंठस्थ आपको 4 वेद दे दूं, उपनिषद दे दूं, सब दे दूं, किस काम के। तो ये जल्दी जल्दी खत्म कर रहा है बिकॉज कमरा खाली करना है, सफाई करनी है, उन बच्चों को चुनना है। जितने अध्यात्म के लोगों पे कष्ट आते हैं उनको साफ कर रहा है, क्योंकि गलतियां तो हो जाती है। ये आपने बहुत ही अच्छा बोला गुरु माँ कि गलतियां तो हो जाती हैं, पर फिर भी गुरु माँ मैंने अपने आसपास के लोगों को कहते हुए सुना है कि जो लोग बहुत अच्छा कर्म करते हैं, जिन्होंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, पर फिर भी उन्हें ही दंड मिलता है। क्योंकि तुम्हें चुना गया है। आपको वो बैंक में अकाउंट डाल रहे हैं, उनको अभी तक नहीं चुना गया है। दिस अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन व्हेन आई सी आई बीन चूजन फॉर द सत्संग एंड गुरु। औरों को क्यों नहीं मिला और मुझे ही परेशानियां आई हैं क्योंकि मुझे ही निकलना है। मेरी तरह दूसरे लोग बहुत आराम से जी रहे हैं, लेकिन मेरा अगर गोल है, मेरे अंदर से जो अंदर की बातें हैं, ये परमात्मा अंदर बैठा है, वो सोचता है कि ये कौन है, तभी वो काम आगे चलता है ना। तो इसमें एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दूं कि मैं किसी लॉन्ग बैक, अभी नहीं, जब मैं गुरु भी नहीं थे मेरे पास अभी, तब की बात है। आई यूज्ड टू गो टू एस्ट्रोलॉजर्स आल्सो, सुनती थी। तो एक आपके दिल्ली में ही थे और उनके एक ने क्या करा, पहचान होगी, वो बड़ी तपस्या कर रहे थे, मतलब भक्ति भाव में थे। उनके सामने जो है वो तो बड़े मजे कर रहे हैं, यही आपका क्वेश्चन है। हाँ। तो उसने बोला कि वो एस्ट्रोलॉजर पहचान के थे कि हमें बड़ी जेलसी होती है, हम लोग इतनी तपस्या कर रहे हैं और दुख पा रहे हैं और ये लोग तो बहुत मजा कर रहे हैं। इसी तुम क्या करो, अगर तुम्हें जानना है तुम किसी बहाने, अगर तुम्हारा दोस्त है तो मुझे कुंडली दिखा दो उसकी। ही सेज ठीक है, ही गॉट इट। उसने देखा एक दारू वाली दुकान थी इधर, बिग ह्यूज, और वो बहुत ही अच्छी चल रही थी। उसी के लिए वो बोल रहा था कि मैं इतनी भक्ति पूजा वाला और ये लोग तो बहुत मजे कर रहे हैं। उसने जब उसका देखा, बोलता ओए ओए, इसका तो करोड़ों में हिसाब है अभी। तो होना क्या है, इधर ही किसी ने गोली मार देनी है। तुम जो कर रहे हो, तुम बैंक में अकाउंट डाल रहे हो, इंटरेस्ट के साथ खाओगे। हमें जो भी दिखता है ना, मत रोवो, सोचो, खुश हो जाओ कि हमें चूजन बेबी, हमें डिवाइन सोल, मुझे चुना गया है पूरे परिवार में से। अब तुम देखोगे तुम्हारी, मेरे गुरु के पास लोग आते, अरे जेठानी तो बहुत मजे कर रही है, देवरानी आके रो रही होगी। बोलते उसको पूछना, उसके पास सत्संग गुरु कोई है, उसके पास धन होगा बहुत, लेकिन तुम्हारे को क्या मिला है। सो वी डोंट वैल्यू फॉर द, आप बड़े लोग अध्यात्म की बातें करते हो, अध्यात्म की गुरुओं की वैल्यू नहीं करते हो, सोने चांदी की करते हो, बैंक बैलेंस की करते हो। मैंने इसकी वैल्यू, मैं सामने जो बैठी हूँ ना, आई वॉज ए नॉर्मल नेम ऑफ माई मदर्स नेम जब मैं सत्संग गई थी। आज प्रेम में गुरुमा इन लोगों ने बनाया है। हमने जो सुना उसको लगाया, ये नहीं कि नाम के वास्ते सत्संग में बैठ गए। एंड आई वॉज जस्ट 27 years old। वो भी मुझे रोना आता है कि मैं ध्रुव प्रहलाद की तरह 4 साल की क्यों नहीं गई। दैट वाज नॉट ए वेरी यंग एज, बट ओशो सेज, ही सेज 21 इज द मिनिमम एंड 42 इज द मैक्सिमम। बट वो भी चेंज हो जाए, अभी तो और चेंज हो गया है कि 2.5 साल छोटी छोटी लड़कियां माँ बन रही है 13-14 साल की, कहाँ से कहाँ बन गया ये सब खेल। तो मिनिमम एज 21 बोला था टू गेट इनटू अध्यात्म। बट आई सी ध्रुव प्रहलाद, 6-6 साल के बच्चे परमात्मा को पा गए और 90 साल का इंसान दुनिया से जा रहा है, वो पहले चक्कर से जा रहा है, उसको पता ही नहीं है तुम क्यों आए थे, ये क्या है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं पता है। दिस ब्लाइंडली कृपा नहीं बरसती गुरुओं की। आपने बहुत ही अद्भुत बताया गुरुमा, और मुझे लगता है कि लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर हम इस धरती पर आए हैं, चलो कर्म तो हम लेकर आए हैं, पर ये भी तो हमारे पर ही कहता है कि हमें किस तरीके से अपने कर्मों को आगे लेकर कर्मों को रोते रहते हैं लोग। जब जिस्ट मैथमेटिक्स का जिस्ट पता चल गया तो यू नो होल मैथमेटिक्स, जब पता चल गया, हम कर्म प्राणी बोलते हैं घर में, हस्बैंड, चिल्ड्रन, इन लॉज, दीज ऑल, मायका, ससुराल, सबका, दे आर गेट इनटू कर्म प्राणी। मेरे कर्म प्राण लेके आए हैं, मेरे कर्म प्राण लेके आए हैं। और कोई अच्छे कर्म वाला तुम्हारा बेटा सेवक बन के आएगा, वही तुम्हारा पति इतना प्यारा होगा, वही तुम्हारा पति क्या होगा,
तो फिर ये सब कर्मों की खानी है। इसके बाद तुम ब्लेम नहीं करते हो। जिन्होंने हमारा सत्संग सुना है उन्होंने अपना जीवन बहुत गोल्डन बनाया है, सुनहरा बनाया है। मैं कितनी एग्जाम्पल्स आपको दूं, मेरे पास लाइव एग्जाम्पल्स ऑफ दिल्ली की है सिर्फ, जिनको पता चल गया, एंड दे मस्ट बी गुड डिवाइन सोल, जो डर गए कर्मों से, उन्होंने संवार लिया, पिछला खत्म करा, आगे के लिए सुंदर। रिसेंटली आई टेक जूम सेशन, मैंने उपनिषद भी शुरू करे थे, मंडे टू फ्राइडे 5 days। फिर मैंने बीच में देखा दुनिया को सबको उपनिषद नहीं चाहिए, नॉर्मल चीजें चाहिए, हाउ टू रीच अप टू उपनिषद। तो मैंने 2 दिन उपनिषद करा, 3 दिन बीच में मैंने लिविंग रेकी मास्टर भी हूँ मैं, रेकी और ये सब चीजें काफी कुछ दे दिया उनको, हाउ वैदिक स्नान कैसे करना, ये सब चीजों के लिए मैंने चेंज करती जाती हूँ जैसा टाइम होता है। एक उधर जूम पे ही आई, आई डिडंट नो हर, शी इज ए हाईली एजुकेटेड लेडी, 2 small children, उसके साथ में हस्बैंड वॉज एंटायरली डिफरेंट, लिविंग अवे फ्रॉम हर। अभी भी मैं क्या बोलती हूँ सोनी जी, अभी भी धर्म है तो ये बचा हुआ है जो मैं मिल रही हूँ लोगों को। मेरा फोन पूरा भरा होता है वेल टू डू फैमिलीज, ना ऐसे छोटी मोटी फैमिलीज नहीं, फुल ऑफ फिल्दी रिच पीपल, बट टीयर्स आर ऑलवेज देयर। ये मैं सुनती हूँ, ये मेरा काम होता है। तो अभी जो रिसेंटली आई गॉट शॉक विद इन 2-3 months, और देखो कैसे कैसे लोग आए हैं मेरे पास, उन्होंने सुना, कर्म कहानी सुनी, अंदर से माफिया मांगना शुरू करा। हस्बैंड माइट हैव, उसको सजा मिल चुकी थी, कैंसर वैंसर भी हुआ होगा, और पूरे ब्लेम उस लड़की के ऊपर दिए हुए हैं। अपने इन-लॉज बात नहीं करते थे, कुछ नहीं होता था। परसों की बात है, 2 दिन पहले की बात है। शी सेज मैंने इस हस्बैंड को लाना है। आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई सी अहल्या एंड सुया टाइप लेडीज अभी भी हैं। अगर तुम चाहो तो तुम अपने घर को स्वर्ग बना सकते हो, अगर पेशेंस लड़की रखे, डाइवोर्स नहीं दे। दिस गर्ल रिसेंटली, और भी बहुत है, अभी उसे बोला कि मैं घर में ले आई हूँ, अभी वो योगी जी बन गए हैं। लुक एट हर हस्बैंड हु वाज विमेनाइजर, हु वाज नॉट विद हर, अभी वो योगी जी बन गए हैं। मेरे ससुराल में मुझे बहुत प्यार दिया जा रहा है। आई नमन करती हूँ। मेरे को नहीं पता मैंने किस किस को ज्ञान दे दिया, बारिश सबके लिए बरसी है, किसने ले लिया मुझे पता नहीं, उसने अपना घर संवार लिया। मे बी गॉड हैज केप्ट मी फॉर दिस पर्पस। नहीं तो मैं 3 बार हिमालय भागी हुई हूँ, मुझे कोई ऐसा धन लेके आई हुई हूँ कि मुझे रहना ही नहीं था इधर। अरे बड़ी दुनिया है चलाने के लिए, तुम्हारे ज्ञान के लिए मैं कौन होती हूँ। बट अभी पता चलता है कि अगर दुनिया को फर्क पड़ रहा है, ये 2 दिन पहले की बात है। आई नमन करती हूँ, ऐसे अहल्या सुइया अभी भी हैं करने को। तो शी वुड हैव, शी वाज स्टैंडिंग ऑन हर फीट। IIM भी करा हुआ, IIT पता नहीं क्या क्या थी उसके पास डिग्रीज, वो डाइवोर्स कर सकती थी इजिली। बट कुछ लोग हैं, अभी धर्म है। इससे ये पता चलता है गुरु माँ कि आपके पास कितना धन है, कितना बंगला गाड़ी है, ये जरूरी नहीं है। नो 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 नो, वो बोलते ना लड़की देखो तो कारों वाली नहीं, संस्कारों वाली। बट ये पुरानी बातें हो गई हैं, अभी तो they'll do on their own, तुम कहाँ से देखोगे। इसी से गुरुमा एक सवाल है जो मैं बहुत टाइम से पूछना चाह रही हूँ कि एक कर्म होता है जो हम एक्शंस करते हैं और हम क्रिएट करते हैं, कि जैसे मैंने किसी का बुरा चाहा तो मैंने कुछ बुरा कर दिया उसके साथ। एक कर्म होता है जो हमने कुछ किया नहीं है पर हमारे इधर है, हम मन में उस इंसान के लिए बुरा सोच रहे हैं, मन में उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, भले ही हम किसी से कुछ करवा नहीं रहे हैं। तो क्या माँ उस जो मन में हमारे लिए, जो मन में किसी व्यक्ति के लिए नेगेटिव विचार आए तो क्या माँ ये भी हमारे कर्म को खराब करता है और इसका भी इंस्टेंट ये फल मिलता है? हर चीज खराब कैसे होगी? अज्ञानता। ज्ञान चाहिए ना हमें। एक चाय बनाने के लिए अगर ज्ञान चाहिए तो इसके लिए ज्ञान नहीं चाहिए कि मुझे समझना है कि ये कौन है, पतिदेव कौन बने, ये बच्चे कौन, कैसे 8 अरब दुनिया, उसमें से पर्टिकुलर पर्सन तुम्हारी वाइफ या हस्बैंड बनते हैं, कैसे? इट मीन्स कुछ तो कनेक्शन है। अभी अज्ञानता है जो आप बोल रहे हो कि इधर से हमें वो हो रहा है, उस आदमी के लिए, पर्सन के लिए बुरा हो रहा है। अगर आपको ज्ञान मिल जाए आप करोगे ये सब? नहीं। अभी वो सोल कनेक्शन जो आपका है वो जन्मों का है। अगर आपको ज्ञान मिल गया तो आपका जन्म सुधर गया, बिकॉज ये जो जन्म है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। बहुत खूबसूरत। उसको उसको पता नहीं है कि मंजिल क्या है, तो अज्ञानता के कारण तुम ये कर रहे हो। मैं चाहती हूँ हर कोई, मैं अपने सत्संग के लिए किसी को नहीं बोलती हूँ, ना गुरु के लिए बोलती हूँ, सारी दुनिया बड़ी है, तुम जाइए किसी का भी सुन लीजिए। अगर इस शिवरात्रि को मैंने बोला तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, लॉर्ड शिवा को गुरु बनाइए।
संकल्प दिलाया था मैंने हाथों से, पानी लेके बोलिए शिव जी मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ, मानता हूँ, और प्लीज मुझे मार्गदर्शन दीजिए इस शिवरात्रि से, और मुझे इष्ट देव भी दीजिए। क्योंकि बोलने वाली मूर्ति क्या करेगी, वो तुम्हारे क्वेश्चन आंसर क्लियर करेगी। मैं वैष्णो देवी कितने जन्मों गई होंगी, फिर वही गुरु रूप में मेरे पास बोलने वाली मूर्ति आई, मेरे क्वेश्चन आंसर क्लियर करे, तो आज मैं भी गुरु माँ बना दिया उसने। गुरु माँ, ऐसे कौन कौन से संकेत हैं, थोड़ा सा मैं संकेतों पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमें समझ में नहीं आता है कि हमने कब क्या अनजाने में क्या ऐसे कर्म कर दिए, हमें पता नहीं होता, बट फिर हम सोचते हैं कि ये भगवान हमें ये दुख क्यों दे रहा है। तो ऐसे कौन कौन से संकेत होते हैं गुरु माँ जो एक दर्शक जाने कि जो उसकी ज़िंदगी में ये घटना घटित हो रही है, ये जो इंस्टेंट कर्मा जो उन्होंने किया, ये संकेत उसी का नतीजा है? मेन सबको प्रॉब्लम है, जो हमें कॉल्स आती हैं इन लॉस की है, हस्बैंड्स की है। अगर सास जो कल थी वो आज बहू थी, कर्म आया उसका लेके, आज जो बहू है वो कल सास थी। जब ये समझ आ गई, एक बार किसने बोला, मेरे उधर अपने गुरु को मिलने गई थी, वहां बोलते ये जो पति तुम्हारा ना तुम्हारा नौकर था, तुमने नौकर को इतना तंग करा था कि आज तेरा पति बनके तुम्हें तंग कर रहा है। तो जब तुम्हें ये पता चल जाए, ये ज्ञान क्यों जरूरी है, सत्संग में लाया भी जाता है परमात्मा की तरफ से, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, अभी अपनी कृपा आप कर। अभी तुमको अपनी कृपा खुद करनी, तुमको अलार्म लगा के सो नहीं जाना है, अभी उठ जाना है। आई वॉन्ट, जो भी पॉडकास्ट सुनते हैं, मैं हाथ जोड़ती हूँ कि आजकल नहीं कहीं भी जाओ, सेफ हो, आश्रम भी नहीं जाना है, यूट्यूब भरा हुआ है, किस ना किसी की अच्छी बातें सुन लो, शायद आपका जीवन संवर जाए, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं कोई भी मिला है तुम्हें, तो तुम्हें जो गंदगी अंदर एक कचरा भरते हैं, हम नाभि की तरफ नहीं जाते, हम इधर जाते हैं, इधर से सारा कचरा है, दूसरे जेलसी, हेटर, सब फीलिंग। कलयुग की निशानी क्या है, हम एक दूसरे से सिर्फ जलते हैं। तो इसीलिए सतयुगी आत्माएं क्या है, वो तुम्हें समझाती है, नहीं ऐसा नहीं करो, इससे तुम्हारा कर्म बार 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 आएगा, और तुम छुटकारा कब करोगे। तो वो जो बैड फीलिंग आ रही है, वो अज्ञानता के कारण आ रही है। अगर आपको ज्ञान हो जाए, आपको कोई बात नहीं, जाने दो ना, नहीं तो तुम बोलोगे नो, अभी अभी मैं इसको मजा चिखाती हूँ। सी द डिफरेंस इन बोथ द पीपल। एक जाग गया, एक डिवाइन सोल है, एक ऑर्डिनरी सोल है। एक बार लॉर्ड कृष्णा खाना खा रहे हैं, और उधर उन एक धोबी और एक साधु लड़ रहे हैं। साधु इस परमात्मा का बच्चा है। लॉर्ड कृष्णा उठे अपने बच्चे को बचाने के लिए, सुनना ध्यान से, उन्होंने खड़ावें भी पहनी, उठ के जाने लगे, देखा कि साधु ने भी पत्थर उठा लिया है। वो उठ के वापिस आए, रुक्मणी बोलती क्या हुआ, बोलते अभी दो भी लड़ रहे हैं। इमेजिन, अभी तुम डिवाइन थे, अगर तुम नहीं समझे तो तुम भी तो उसी कैटेगरी में गिने जाओगे। रुक्मणी बोलते क्या हुआ, बोलते दो भी लड़ रहे हैं। पहले वो उनका अपना बच्चा था। लेट परमात्मा टेक केयर ऑफ अस। आई डोंट डू एनी फॉर माई सेफ्टी सिक्योरिटी, ही इज टेकिंग केयर। लोग कितनी कितनी सेफ्टी बनाते हैं अपनी, क्यों, वो बैठा है ना मेरे लिए, तो अपने बच्चे के लिए वो आएगा। लेकिन जब हम भी ऑर्डिनरी बनेंगे तो वो पीछे हो जाएगा। तुम माँ बनेगी, परमात्मा पीछे हो जाएगा। वो बच्चे परमात्मा के हैं, तुम खाली रोल निभाओ, पूरी सेवा प्यार करो, बट इससे हिज उसकी अमानतें हैं। तुम माँ बन जाओगी, ये भी अज्ञानता में बनते हो। बी नथिंग, डू नथिंग। कितने क्वेश्चन हो गए, बोलते फिर करें क्या, क्योंकि मैं बोलती हूँ बी ए स्पिरिचुअल पर्सन, नॉट ओनली रिचुअल पर्सन। मैंने सारा चेंज कर दिया। जब ओल्ड लोग देखा, बड़े बड़े, मैंने लड़कियों के लिए खोला था कि ये अच्छी माँ बनेगी। बिफोर मैरिज आई गिव देम ज्ञान। जब मैं 27 ईयर्स ओल्ड देखा तो सारी ओल्ड लेडी ज्यादा मदर इन लॉज आ जाएंगी, डॉटर इन लॉज नहीं आएंगी। प्रॉब्लम उनको है, तो इसलिए मैं चाहती थी कि वो अच्छी माँ बने, अच्छी बहू बने, अच्छी बीवी बने। तो माँ बनके तुम्हें फिर ज्ञान भी मिलेगा कि मैं परमात्मा की ही, मैं भी परमात्मा के, बच्चे भी परमात्मा के। इससे मेरी अटैचमेंट भी निकल जाती है। जब तुम करोगे, तुम कितने जन्मों तक बने रहोगे माँ, और ये सब कब जानोगे आगे की जर्नी। तो गुरु माँ, ये जो लोगों को जो इंस्टेंट कर्मा या जो उनके कर्म है जिनका उन्हें फल तुरंत मिल रहा है, क्या ये एक डिवाइन एनर्जी है? डिवाइन एनर्जी है, उन्हें yes. ये आगे के लिए अलर्ट कर रहा है? और सबका नहीं हो रहा है, कईयों को तो बिल्कुल खत्म भी कर रहा है। वो यंग है, ओल्ड है, अभी तो कोई नहीं बोल सकते कि ओल्ड वाले ज्यादा लंबे जी रहे हैं, यंग वाले ज्यादा जा रहे हैं। तो ये जल्दी वो डिवाइन एनर्जी से हो रहा है। क्या क्या, ये उसका खेल है सारा, परिवर्तन युग है ये। जो महाभारत का समय था ना,
उसके लिए द्रौपदी और अभिमन्यु को चुना गया था। इधर भी वो चुन रहा है अपने, उसको पता है किस किस को क्या करना है, वो खेल कर रहा है। हमारी बुद्धि सिर्फ अपने कर्म सुधारने पे लगनी चाहिए। रेस्ट ऑल ही इज टेकिंग केयर। हम नहीं समझते कि डिवाइन एनर्जी क्या है, वो क्या खेल चल रहा है यूनिवर्स से। तुम अपना कर्म सुधारो। आज सुबह उठे हो, हम पूरी रहनी भी बताते हैं यूथ को, सब बताते हैं कि किस तरह से जियो, सदाचार वाला सत्संग सुनो अपना। तुम क्या डिफरेंट पीपल हो धरती पे। आएगा कोई बुरा कर्म मेरा आ भी रहा है, आने दो। यू आर सो कॉन्फिडेंट यू कैन हैव दैट चैलेंज, यू एक्सेप्ट दैट चैलेंज। नहीं तो डरते ही रहोगे। तुम जीवन जी नहीं रहे हो, जीवन को बचाने में लगे हो। आज का दिन तो गया, अभी तक का समय गया, कहाँ से लाओगे? ये आपने सही कहा गुरुमा। तो क्या कभी ऐसा होता है कि अगर हम एक परिवार का हिस्सा हैं और एक परिवार में किसी के कर्म बहुत खराब हैं, तो क्या उसका कर्म का जो रिजल्ट है क्या वो पूरे परिवार पे पड़ेगा? या फिर कोई एक परिवार में इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, भगवान की बहुत साधना करता है, तो क्या अगले इंसान के कर्म कट जाएंगे? कट जाते हैं। कर्म काटने के लिए हमारे पास इतनी विधियां हैं। अगर तुम बिल्कुल ही कर्म नहीं है, बिगड़ा हुआ भाग्य है तुम्हारा, माँ बाप भी नहीं अवेयर है कि बच्चा ये क्या आलस से भरा है, क्यों उठ नहीं रहा है। हम ये सब चीजें सिखाते हैं कि सूरज को तुमने उठाना है, जो ऋषि मुनियों ने हमारी वो करी हुई है, सारी बताया हुआ है। तो जो बच्चे का भाग्य बिगड़ा हुआ है, अगर इफ इज एनफ लकी, तो माँ बाप अच्छे मिलेंगे। माँ मोबाइल पे नहीं लग के माला जपेगी, बच्चे के लिए प्रे करेगी, जो पहले करती थी औरतें। दे वर नॉट वर्किंग, हस्बैंड गए हैं, बच्चे गए हैं, तो वो दे यूज्ड टू डू तपस्या। लाइक आई टीच एवरीबॉडी हवन। हवन से कितने फायदे होते हैं, कितनी शुद्ध ऊर्जा जाती है ऊपर। हम तुलसी के वाले मेडिटेशन करवाते हैं, तुलसी के पास बैठ के देखो। तो उस बिगड़े भाग्य को अगर मदर को नहीं पता है तो दे शुड नो। तुम रोते हो खाली, और किसी से भी नहीं रोवो, कहीं भी नहीं जाओ, कुंडली भी नहीं दिखाओ, सीधे अगर तुम परमात्मा से मंदिर जाते हो, आंखें बंद नहीं करो, उसकी आंखें डाल के रोवो, बोलो। ये माँ की आवाज सुनाई देती है। परमात्मा को माँ की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो सुनेगा, कोई रास्ता दे देगा। तुम सबसे बात करते हो एक्सेप्ट परमात्मा से। अगर तो कोई सत्पुरुष है, आपकी मर्जी, नहीं है तो परमात्मा तो बैठा है ना। अच्छा गुरुमा, अभी आपने कहा कि परमात्मा रास्ता दिखाता है, तो यदि परमात्मा मुझे ही कोई रास्ता दिखा रहा है पर मैं तो अनजान हूँ, तो गुरुमा ऐसे वो परमात्मा ऐसे कौन सा संकेत देगा जिससे मैं समझ सकूं कि परमात्मा ने मुझे ये रास्ता दिखाया? जब आपका भाग्य उज्जवल हो रहा होगा तो आपको संकेत भी दिखाई देंगे। सपोज आई गो टू सम टेम्पल, मैंने देखा, हमें तो लोग समझेंगे पता नहीं वो डर जाएगी, वो रो रही थी परमात्मा के आगे, शिव जी के मंदिर कहीं भी। मैं भी थी, तो आई थॉट आई विल डू दिस गर्ल थोड़ा। अब आगे होगी, भाग गई वो। नहीं तो मैं उसको बताती, बेटा क्या बात है, लेकिन आजकल डर भी तो लगता है, क्या करो, तुम कैसे सबके चंगुल में कैसे फंस जाओ, है ना, पता थोड़े ना है। हाँ। तो ये भी अगर भाग्य है तो तुम देख लोगे, संकेत भी देगा, कोई ना कोई सहयोग मिल जाएगा कोई आपको, और जेन्युइन मिलेगा। इफ यू आर जेन्युइन यू विल गेट जेन्युइन। अगर आपने कभी धोखे दिए हैं तो आपको भी धोखा मिलेगा, ये तो लॉ ऑफ कर्मा है ही है। हाँ। इसलिए ना किसी को ठगो, ना ठगना है ना ठगाना है, ना गुलाम बनाना है ना बनना है। बी ए स्ट्रॉन्ग वॉरियर ऑफ गॉड। आई वॉन्ट एवरीबॉडी शुड। जमीन पे चलो, अर्थ पे तो मदर अर्थ खुश हो जाए, कौन वॉरियर चल रहे हैं, बिकॉज इधर कॉन्फिडेंस आता है। तुम्हारे पास खाने को भी नहीं है, कबीर के पास क्या था, है क्या, हमारे पास सत्य है। एक इतना अमीर आदमी था, वो देखता था एक संत उधर बैठा ट्री के नीचे, इसके पास खाने को भी नहीं है, हमारे पास इतना कुछ है, हम फिर भी रो रहे हैं। He wanted to see what he does. उसने कार खड़ी करी, उसको वॉच करा, कोई रोटी नहीं है, कोई नहीं रख के गया कुछ भी उसके पास, वो नाच रहा है रमता योगी। एंड ही इज वॉचिंग कि हमारे पास बैंक बैलेंस सब कुछ नहीं, माजरा क्या है देखे तो सही। इतनी देर में कोई प्लेट में उसको कोई थाली रख गया ट्री के पास। उसने देखा, अभी खाने ही लगा तो कोई कुत्ता भी उठा के ले गया। जब आई थाली तो भी वो खुशी में था, जब थाली चली कुत्ता ले गया तो भी खुशी में था। तो तब ये आदमी पागल हो गया कि इनके पास होता क्या है। परमात्मा के बच्चों के पास वो शक्तियां होती हैं, वो परमात्मा के बच्चे हैं, वो तुम्हारे रोटी वोटी पे नहीं रहते हैं। ये मिले तो ईद, नहीं तो रोजा। बट इतना गलत फायदा मत उठाओ कि परमात्मा दोबारा तुम्हें वैसा बना देगा। तुम उसका गलत फायदा उठा रहे हो।
जो आजकल सुनते हो लवर के साथ हस्बैंड को मरवा, वो किसी का बेटा है। क्या क्या गलत कर्म कर रही है औरत, फिर क्यों फिर दोबारा फेंका जाएगा वैसा? अगर आज मोबाइल है उसमें सदुपयोग करने के लिए मैं करूँ ना, दुरुपयोग के लिए नहीं करूँ। मुझे दिया गया डिजिटल वर्ल्ड है, इतना प्यारा कलयुग है, इतनी प्यारी एज ऑफ नॉलेज है, और हमने कितनी प्रोग्रेस करी है, और तुम बोलो जी कलयुग आया कलयुग, क्या रोना डाला है सबने। कहाँ इतनी अवेयरनेस थी हमारे पास। एक भेड़ चाल चलता है, जो एक करते हैं सब उसमें चल जाते हैं, और नेगेटिविटी यूनिवर्सिटी में डाल रहे हो, वहां से वापस क्या आएगा? इमेजिन एक भाई अगर सुबह में नहीं आती है, आप जितनी कॉल करोगे, हाय हाय यू नो आज ना पता नहीं भाई नहीं आई है, व्हाट मंत्रा यू आर चैंटिंग। नहीं है, ग्लव्स पहनो, ये करो, जल्दी से अपने घर का खुद काम करो, इसमें क्या हो गया? फॉरेन में तो होते नहीं है, बट व्हाट वी डू, व्हाट मंत्रास वी हैव। यू आर जस्ट क्राइंग इन यूनिवर्स, बातें करके वो बेच रहे हो। हम हवन करके उसमें सामग्री डाल के हम अच्छी वाइब्रेशन भेजते हैं, क्यों नहीं हर कोई कर सकता है, वेदर यू आर वर्किंग वेदर नॉन वर्किंग, एवरीवेयर इट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल अंडर द सन। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और मुझे लगता है कि अब ये समझने की ज़रूरत है और ये समय आ गया है। गुरु माह 2026 शुरू हो चुका है, और मैं भी चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस जो हमें हमेशा सुनती है स्पीकिंग ट्री पे, वो कुछ ना कुछ नया लेकर जाती है हमारे हर एक पॉडकास्ट से। तो गुरु माह जैसे 26 की बात हो रही है, 26 चल रहा है, तो ऐसे कौन कौन से सोल्स हैं जो अब आने वाले समय में भगवान उन्हें एक अच्छी पावर के साथ आगे की ओर बढ़ाएगा? नहीं, वो बढ़ा ही रहा है, बढ़ाएगा क्या? ऑलरेडी दे आर ही इज चूजिंग। ये उधर लाइन लगी हुई है हमारी कि जो जो सत्य वाले पहले हैं, अच्छे तुम क्या हो, चाहे भक्ति पूजा वाले, जरूरी नहीं है तुम इधर से क्या हो। Am I cheating? Am I saying, oh hi, I was missing you? I was not missing you. When you get into अध्यात्म, तुम नहीं ये बातें करोगे। फोन आया तो भी बोलोगे, यू नो आई वाज मिस, और अंदर से बोल रही हो क्यों आई है, क्यों इसका फोन आया है। दैट काइंड ऑफ सोल ही डजंट वांट। ही वांट क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर। वो सतयुग के लिए चाहिए हमको। आर्टिस्टिक पना इज डिफरेंट। फेक चेहरों की पहचान। यस, 64 कला, 16 कला संपूर्ण परमात्मा भगवान कृष्ण जो हैं, वो कला औरत के पास है, वो उसका दुरुपयोग करती है। 404 चरित्र औरत के पास हैं। औरत घर को स्वर्ग बना सकती है, औरत नरक बना सकती है। ऑल वीमेन ही हैज गिवन द 6 सेंस। तुम सिर्फ थोड़ा सा सहनशीलता रखो। किस ईगो में तुम अपने घर बिगाड़ रहे हो? मैंने कितने डाइवोर्स बचाए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स के, प्रोफेसर्स के, वेल एजुकेटेड, नॉट ऑर्डिनरी वंस। क्यों? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। और अभी तो एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर, ये क्या है? तभी तो उसने खत्म कर देना है। फिर जाइए, यू डोंट डिजर्व। ये संकेत है, तुम ढूंढ रहे हो ये कौन है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, कहां जाना है। ये संकेत है, परमात्मा मुझे जगा रहा है। सतपुरुष भी दे दिए, सत्संग में भी जा रहे हो, फिर उसके बाद रोना डाला है। सबसे ज्यादा गुरु गुरु सत्संग हमारे इंडिया में है, एंड वी आर ओनली क्राइंग। व्हाई? बिकॉज वी जस्ट गो फॉर सेक। हम सुनते हैं पॉडकास्ट फॉर सेक। ऐसा सुनो कि बस जाग जाओ और जगाना शुरू कर दो औरों को भी। तो गुरु माँ ऐसा कह सकते हैं कि जो रिश्ते अब टूट रहे हैं वो उनके इंस्टेंट कर्मा का ही रिजल्ट है। यस, अगर वो टूट रहे हैं, देर अज्ञानता में दोबारा आएंगे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, सह लो थोड़ा सा। अगर आपका 7 जन्मा से कन्वेक्शन होता है हस्बैंड का, हस्बैंड वाइफ का, 7 जन्म के जो बोलते हैं, फाइनल में तभी बोलते हैं उसका पति परमेश्वर है। लेकिन मैंने क्या बोला? पति को भी परमेश्वर से मिलाना है। उस बेचारे का कल्याण कौन करेगा? उसको हमने पूरी वो देना है। ही इज ए हेड ऑफ द हाउस। अभी तो दोनों हैं, लेडी इज ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर होती है, पूरी संभालती वही है। वो बेचारा तो कहाँ इतना देखते हैं मैन फिर भी, बट लेडी ऑफ द हाउस इज मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। उसी को अगर क्लियर कट हो, अहल्या अनुसुईया जैसी हो, ये तो नाम जपो सुबह में, तुम्हारा मुख पवित्र हो जाए। भगवती राजेश्वरी, बाला, लक्ष्मी, गंगा, गायत्री, सुबह उठते साथ हम छोटी छोटी बातें बताते हैं सबको। जमीन पे पाँव रखने से पहले हैव द पावरफुल सोल्स, सारी शक्ति अपने अंदर धारण करो, फिर जाइए शुरू करिए नित्यनेम अपना, एंड सी योर चेंजेस इन यू। कितना भी आप कर लो, कोई चेंज नहीं आएगी। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे अपने लोग हैं, उनकी बातें किससे कर रहे हो? व्हाट यू आर स्प्रेडिंग आउट।
खजाना दिखा रहे हो कितना है, सुख कितने हैं वो दिखा रहे हो? नहीं, दुख इतना सा आया और उसका सारी जगह रोना डाल देते हो, बिकॉज अज्ञानता। अज्ञानता है जिसके कारण तुम अपने ही घर की बातें सगी बहन से भी क्यों कर रहे हो? वाई? जब तक कोई नहीं है, चाहे मंदिर में चाहे रोइए, वो दे देगा, किसी को किसना बेच देगा। आजकल जमाना भी तो नहीं है ना, सबके आगे रोए भी कहाँ से, कोई कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं, यू डोंट नो। वर्स्ट टाइम भी है ये। बी क्लीन योर सेल्फ, प्रे टू गॉड, उसके साथ जुड़ जाओ। किसी पे विश्वास नहीं रख सकते हो अभी। मैं तो कोई मांगने वाला बोला परमात्मा तू भी आएगा, हम नहीं विश्वास करते, हम क्या करें? यू कांट बी, जागे हुए रहना अभी तो इतना, फिर भी हम कितनी गलतियां कर जाते हैं। मैं बड़ा बड़ा बोल रही हूँ, मेरे से ही कितनी गलतियां हो जाती होंगी। गुरुमा, अभी आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि एक महिला के हाथ में होता है स्वर्ग और नर्क घर को बनाना, पर गुरुमा ये चीज़ तो दोनों पे लागू होनी हाँ, चाहिए। लेकिन आदमी भोला है, अगर वो भी भगवान कृष्ण की तरह 16 कला संपूर्ण हो, राम की 12 कले हैं, किसकी 16 कला, तो आदमी को भी पता चल जाता है कि लेडी ऑफ द हाउस, जो औरत, तुम बड़े बड़े सेक्रीफाइस औरों साधु संतों के बोलते हो, त्यागा है, कपड़े त्यागे हैं, घर त्यागा है, औरत जो 20-25 साल अपने घर रही। अब देखते हो वो सीन, जब वो डोली तो नहीं आती, कार में जब जा रही है, छोड़ रही है अपना मायका, वो चावल पीछे ऐसे फेंकती है। हाँ। वो तुम्हें, उनकी तुम्हारा धन शन कुछ नहीं लेके, और भी चाहती है कि तुम्हारी भी प्रोग्रेस हो मेरे पीछे। वो जाके एक नई जगह पे तुम्हारा वंश चलाना है उसने, और उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, क्यों? शी इज द वन हु इज गोइंग टू बी एंटरिंग इन योर हाउस, और तुम किन बातों के लिए डाउरी और ये, फिर उसमें सारे कार्मिक आ जाते हैं। सबके साथ क्यों नहीं होता? वाई द पर्टिकुलर पर्सन? तो परमात्मा की लाइन लगी है उसने ऊंचा उठाने के लिए। एक बार जीसस ने बोला था, जाल फेंको, 100 मछली आएगी, उसमें से एक तो फंसेगी। हाँ। मतलब तुम अच्छी बात सुनो, दूसरे को भी सुनाओ, दूसरे को भी सुनाओ, ये फैलती चेन बनाओ, ये फैलाओ। तुम फैला क्या रहे हो? लेडीज क्यों फ्री हो गई है? हमारे जहाँ ऑलरेडी फैसिलिटीज हैं सारी, मेड सर्वेंट वगैरह। बाहर लोगों के पास नहीं टाइम है। मैं बाहर जाती हूँ, मैं देखती हूँ, घरों में रहती हूँ मैं बाहर जाके, वहां लोगों के पास नहीं है टाइम। Nobody talks, no सत्संग नहीं है, नहीं गुरु लोग हैं, they don't not talking about anybody, their work is worship। अच्छा गुरुमा, जब हम ना ऐसा कहते हैं ना कि मैंने ये कसम खाई है, मैंने ऑफ द कैमरा भी आपसे डिस्कशन किया था कि जब हम कोई कसम खाते हैं और हम जब उन कसमों को पूरा नहीं करते हैं, तो क्या उसका भी हमें रिजल्ट मिलता है? कसम की बात अलग है, प्रतिज्ञा की बात अलग है। अब किस चीज की, मतलब क्या बोलते हो कि मैं इसके जनाजे पे नहीं जाऊंगी, कसम डाली है मैंने, ऐसा कुछ? नहीं, What kind of? जैसे कि कोई दो बहुत ही प्योर सोल है, या कोई बहुत एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, और किसी ने परिवार के अच्छे के लिए, या फिर किसी ने किसी को भरोसा दिया कि जैसे हम लोग ऐसे ले लेते हैं, जैसे कि कोई गवाह है, किसी ने कोई उसे सच पता है और उसने कसम खाई कि मैं तुम्हारे हक में सही गवाह दूंगा, लेकिन वहां पे उसने अपनी कसम को तोड़ के गलत गवाह दे दिया और उस इंसान की जिंदगी। he made a big karma, दूसरे को सहारा दे के वो करा, इट्स नेचुरल। ये करना ही नहीं चाहिए अगर नहीं हो सकता है। मेरे गुरु का ज्ञान इतना अच्छा था, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, आपके देवर वगैरह हैं, भाई बंधु हैं, पहले वो हैं जिनकी हेल्प होती है, बाकी तो एनजीओ, हमने भी डिवाइन केयर फाउंडेशन खोला हुआ है, बाहर तो हम हेल्प करते हैं। इफ यू अफोर्ड कर सकते हो, 5,000 मांग रहा है, 50,000 मांग रहा है, देना है दे दो, उम्मीद मत करो वापस मिलेगा। इससे तुम्हारा रिलेशनशिप ज्यादा खराब हो रहा है। इसके बजाय ना कर दो, बोलो नहीं मैं नहीं कर सकता। अगर करा है देन डोंट डू। कई लोग क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं उनको, फिर पूरी उम्र के लिए तुम गुलाम बनाते हो, वो भी नहीं करो। इससे ब्यूटीफुल ब्रह्म ज्ञान जो है ना, इस सच्चे ब्यूटीफुल की जन्मों जन्मों के लिए आप धरती पे नहीं आओगे, ये मैं बता दूं। लाइक आई हैव नो चांस, मेरे को तो नहीं आना है, लेकिन पता नहीं हर जन्म बोला होगा, फिर वो ले आता है, वो अपना काम निकलवाता है। नहीं आओगे, आवागमन खत्म करना है हमने। हाउ लॉन्ग गर्भ में आते रहोगे, कब तक आते रहोगे? ये मन भी थक गया है हमारे जन्म ले लेके। 84 लाख योनि से मैं आ रही हूँ। कहाँ तक थी मैं, जो झाड़ू बनाने वाली, वो गरीब जो भिखारी भी रहे होंगे जो मंदिर में अलाउड नहीं थे, करते 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 हम कहाँ तक पहुंचे हैं, और इसके बाद फिर दोबारा गिर जाए। इस समय इतना प्यारे, इतने गुरु लोग हैं, यूट्यूब है, गूगल है, हमें गोल्डन चांस मिला है फ्री में सुनने का सारा। अच्छी चीज की तरफ जाओ ना, अच्छी दिशा की तरफ, दशा अपने आप बदलती जाएगी। दिशा को संभाल लो, दशा बदल जाएगी।
कर क्या रहे हैं? बुद्धि भ्रष्ट होती है हमारी, संग दोष है इसमें। डिलीट योर थिंग्स जो तुम्हारी ऊर्जा नीचे कर रहे हैं फोन पे। क्यों रहते हो उन लोगों से जो तुम्हें गिरा रहे हैं? उठो ना, हायर कंपनी रखो, संग अच्छा रखो। आई तो रिमेन विद सप्तऋषिज। लॉर्ड शिवा बैठे हैं, उन्होंने पहले शिष्य थे उनके सप्तऋषि। अगर मैं अकेली बैठती हूँ, मैं उन लोगों में बैठती हूँ, अपने गुरुओं में बैठती हूँ। हिमालय में बाबा महाअवतार बैठे हैं, जुक्तेश्वर जी हैं, ये हैं, सारे ऐसे करके आई इमेजिन एंड आई सिट ओवर देयर। मैं अपनी एनर्जी क्यों नीचे खो डालूं? किन लोगों के बीच में बैठते हो? कहाँ से शक्ति मांग रहे हो? फिर तुम तो उन लोगों के संग में हो जहां से तुम्हारी एनर्जी डाउन हो रही है। सेव योर कंपनी। क्यों रखना है ऐसा? इससे अकेले रहो। 21,600 श्वास हैं मुझे सुबह मिलते हैं, 21,600। उसको मैं कहाँ लगाती हूँ? अभी वो कल तक जो अभी तक कभी समय वापस आएगा, अभी उसको ला सकते हो वापस। उन लोगों ने मेरे साथ चलना है, जाना है। जब मैंने अकेले, मेरा सफर है आगे का शमशान के बाद, उन्होंने होना है मेरे साथ। फिर मैं ये अपने पे अत्याचार क्यों करूं? मेरा अकेले का रास्ता है, सगा बेटा तुम्हारा नहीं जाता, कोई नहीं जाता है। फिर मैं अत्याचार क्यों करूं? उन श्वासों को उनके लिए क्यों गवाऊं? लेना देना करो। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल जो मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद क्या है रोज की, उसमें अगर रिसीविंग माइंड है तो आप उनसे बात करिए, प्लीज गिव मी 5 मिनट्स 10 मिनट्स। अगर नहीं है रिसीविंग माइंड, प्रे टू गॉड, मेरा ये भाव नहीं था, प्रभु आप ही इसके अंदर डालना, बात खत्म। आप इसके अंदर डालना, मेरे में वो कैपेसिटी नहीं है, वो मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। अच्छा गुरुमा, जैसे कि मैं पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मैं ऐसे कहती हूँ कि मुझे कुछ चीज़ कहना हो भगवान से, कुछ मांगना नहीं है, तो मैं ये कहती हूँ कि आपको जो अच्छा लगे वो आप देना, क्योंकि वो तो परमात्मा तो सब देख रहा है। तो गुरुमा, अगर मैंने सच में बहुत अच्छे कर्म किए हैं और मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, और अगर फिर भी मुझे, जैसा आपने कहा, फिर भी मुझे अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है स्टेज बाय स्टेज, बट भगवान क्या उसका अच्छा रिजल्ट देंगे आगे जाके? भगवान हमेशा देखते हैं, वो नहीं चाहते मेरा बच्चा ऐसा ऑर्डिनरी रहे। द्रौपदी को क्या है, 4 बच्चे मार डाले उसके, हमारे किसने बच्चे तो नहीं मारे? नहीं। फिर भी तुम माफ नहीं कर सकोगे। लॉर्ड कृष्णा वांट्स द्रौपदी शुड से माफ करना है, वो ध्यान करेगा। वो उसकी मनी को भी खींच देता है अश्वत्थामा की। उसको 5,000 सालों तक उसने मारा नहीं है, जिंदा रखा है, तड़प तड़प के मारे। वो परमात्मा को लेट परमात्मा टेक केयर। आप नहीं करो, दैट डजंट मीन आप हाथ बांध के बैठे हो। आप पूरी ट्राई करो, बैठे हो सीधे बात करो। आप वो कर रहे हो जिग जैग, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। बी लाइक ए किशमिश। किशमिश अंदर बाहर सेम होती है, उधर गड़बड़ कर देते हैं। द्रौपदी को वो चाहता है मेरी सखा है, मेरी बहन है, ये माफ करे, वो नहीं चाहता। उसने क्या बोला, मैं ये बाल अपने तेरे खून से रंगूंगी। लेकिन कैसे ट्रांसफॉर्म हुई अंदर से? संग किसका है? हमारा संग क्या होता है? किन लोगों का? क्यों हमारे में बदलाव? कितने परमाणु हमारे, क्या किन लोगों के बीच में बैठ के वाइब्रेशन ले रहे हो? शी से जा, जब अश्वत्थामा आया, जा तो तेरी माँ भी मेरी तरह रोएगी, जा मैं माफ करती हूँ। इधर वासुदेव जी हाथ रखते हैं, वाह द्रौपदी। लेकिन उसने माफ करा? मैंने अपने साथ देखा है, मैं नहीं करती हूँ। ही टेक्स केयर इफ समबडी एल्स इज डूइंग, लेक कर रहा है ऐसे, ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। उस पे तो विश्वास रखो। इतने हम गंदे क्यों हैं? जन्मों से इतनी उम्र हो गई है, अभी भी हमें ना परमात्मा पे विश्वास है, ना इधर विश्वास है। धोखा घड़ी चल रही है, क्या है ये? कलयुग इसी का नाम बता देते हो फिर। ही विल टेक केयर। इतना तो विश्वास कर लो वो, लेकिन पहले आप क्लियर होने चाहिए। अगर आप गड़बड़ करो तो आपका साथ थोड़ी देगा। परमात्मा चुगलखोर है, परमात्मा का ना दोस्त है ना दुश्मन है, ये बता दूं मैं। इस छोटी सी घटना है, एक ओल्ड लेडी, पहले जमाने की बात होगी, उसके साथ ब्यूटीफुल डॉटर इन लॉ, गहने वहने लदे हैं, तो वो पैदल चल रही थी, तो कोई घुड़सवार गया उधर से। इसने बोला, बेटा मैं तो पुराने जमाने की हूँ, देसी घी खाया हुआ है, अच्छा ये मॉडर्न जमाने की बहू है, तो इसको थोड़ा घोड़े पे थोड़ा आगे क्रॉस कर दिया। उसने नहीं सुना, चला गया। आगे गया तो उसका मन बदल गया कि गहने भी पहने हैं, सुंदर भी है, चलो वापस चलता हूँ। लुक एट दैट ओल्ड लेडी, व्हाट शी सेज। जैसे ही वो वापस आया, शी सेज, नो अभी नहीं, वो चुगलखोर है, जो इसने तुझे बोला है उसने मुझे भी बता दिया, अभी मत भेजना, अभी इसकी नीयत बदल गई है। सो दैट डजंट मीन कि हम वहां परमात्मा है बैठा, लेकिन साथ साथ में सारा कुछ आ रहा है, कर रहा है वो।
ये कितनी प्यारी है हमारा सनातन धर्म, रिचेस्ट धर्म। क्या बना डाला है उसको, क्या नहीं है हमारे पास। बिगड़ा भाग्य बनाने की चीजें भी हैं हमारे पास, हर चीज है। सिर्फ अवेयरनेस, थोड़ा सा भाग्य बनाओ। मैं बोलती हूँ चींटियों को आटा डालना शुरू कर दो, चीनी आटा, तुम्हारा भाग्य उभरना शुरू हो गया। लाखों लोगों का लंगर लगा दिया तुमने। इतनी आसान चीजें बताती हूँ। Where I was to run away from moksha and mukti, I'm changing my all the mission, seeing the world. इनको क्या करो, कहाँ से बनाओ इनको, छोटा छोटा काम करो। क्यों हमारे बनाया हुआ है। खाने से पहले अन्नपूर्णा का मंत्र बोलते हैं हम, बहुत प्यारा मंत्र है। खाना थाली आगे पड़ी है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बलवे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थं भिक्षाम देही माँ पार्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर हम ग्राई मुंह में डालते हैं, और उसके पहले हमारे घर में ब्राह्मण की थाली जाती है, भोग मंदिर में लगता है, वो थाली गाय को जाती है। पांचों तत्वों को पूजने के बाद हम मुंह में डालते हैं। कैसे भाग्य नहीं संवरेगा। अभी आपने एक बात कही गुरुमा, लड़ाई झगड़े के बारे में। गुरुमा, कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान गुस्से में ही सही कुछ ऐसे अशब्द बोल देता है सामने वाले को, क्योंकि कहते हैं कि बोला हुआ शब्द कभी वापस नहीं जाता। तो गुरुमा, यदि कोई व्यक्ति ने गुस्से में ही सही किसी को कुछ बुरा कह दिया, कुछ ऐसे शब्द कह दिए कि अगले इंसान का दिल बहुत दुख गया उस चीज़ से, तो क्या इसमें भी कोई इंस्टेंट कर्मा का लॉ आता है? इसमें सारा टाइम कर्मों की बातें नहीं होती, इसमें अज्ञानता। दोबारा से, अगर मुझे ज्ञान मिल जाए, मैं गुस्से में क्यों करूंगी, मैंने कंट्रोल क्यों नहीं अपनी इंद्रियों पे है। मुझे इतनी उम्र हो जाए, हमें पता ही नहीं चले कि मेरे में ज्ञान इंद्रियां भी हैं, कर्म इंद्रियां भी हैं, मेरे प्राण इंद्रियां भी हैं, जिससे ये शरीर ढांचा बना है। ये उपनिषदों में है ना, सारा दिया हुआ है सब चीजें। तो जब ये पता चला है, तो अगर जितना, इसका मतलब मैंने इतनी पापी हूं कि मुझे अभी तक पता ही नहीं चला कि आई शुड हैव कंट्रोल इन दिस। मैंने अच्छी बातें सुनी नहीं। द्रौपदी की एक लाइन, अंधे का पुत्र अंधा, ये पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की जो पावर है, वो क्या से क्या महाभारत कर गई। क्यों हमारे लिए बनाई गई है ये सब चीजें, सुधरने के लिए। आप तो बोल दोगे हाँ मैं गुस्से में कर गई, कहाँ से आया, क्यों, सामने वाले का क्या, पहले उसका तो सोचो। कैसे हो सकता है। इसलिए हम खेचड़ी मुद्रा भी सिखाते हैं, टंग को पीछे ले जाओ। ऋषि मुनि सारा ये पीते थे, इधर से जो नीचे तंतु है ना, उधर लगाए रखते थे। मैं बोलती हूँ 24 घंटे लगाए रखो। अभी जो समय है, होली तक मैं ऐसे ऐसे टाइम देती रहती हूँ। चलो पूर्णिमा तक करो, चलो तुम चुप रहना, तुम्हारे घर में रोती है ना, तो मैं ऐसे ऐसे बोलती हूँ, खिचड़ी मुद्रा में रहना, तुम जवाब नहीं दोगी, बच जाओगी ना, वन साइडेड हो जाएगा ना। तुम तो एकदम से, कितनी जरूरत है इन चीजों को समझने की। यू हैव कम आउट विद द टॉप मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, जा रहे हो घर से निकल के, लेकिन अंदर इसमें चार्जिंग कोई नहीं है। मोबाइल चार्ज कर दिया, सब कर दिया, इसको चार्ज नहीं करा आपने। 2 मिनट चाहिए हमें। वी टीच एवरीथिंग दिस थिंग। बेड के ऊपर ही ये काम करना है, ग्रेटिट्यूड करना है परमात्मा को। थैंक यू प्रभु, मैं उठ गई हूँ। यू आर कनेक्टिंग विद सबकॉन्शियस माइंड, डिवाइन एनर्जी। अपने हाथ देखते हैं हम सुबह, कराग्रे वसे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, पर बातें कर दर्शनम। फिर सारा ये करके, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद अगर जिंदा नहीं है, शरीर से नहीं है, अगर हैं तो दूसरे कमरे में है, उधर ले लो। ऐसे आशीर्वाद से शुरू करो अपना। मुख में अपने हाल्या, अनसुईया, मंदोदरी, सीता, पार्वती, राधा, रुक्मणी, द्रौपदी, कुंती, तारा, ये नाम है सुबह सुबह। तुम किसका ले रहे हो। फिर तुम उठ के जा रहे हो, सास का मुंह दिख रहे हो, उसके फोन देख रहे हो, ये देख रहे हो, उसको, ये क्या है ये सब। हाउ ऑर्डिनरी यू वांट टू रिमेन, यू वांट टू डाई ऑर्डिनरी और ए ग्रेट सोल, डिपेंड्स ऑन यू। पॉडकास्ट किस लिए है सारे। पॉडकास्ट से जीवन बदलता है। आप इतना बड़ा काम ये कर रहे हो, लोगों के जीवन बदलते हैं। मैं नहीं देना चाहती, मैंने 50-60 दे दी। अभी मैंने सोचा नहीं, मेरे को आई वॉन्ट एकांत। 1.5 साल तो मुझे दिया ही नहीं है मैंने शायद इधर। आई वॉन्टेड टू मोर ऑन हायर लेवल गोइंग। देश से आज नहीं सुनेंगे आपका पॉडकास्ट, 30 साल बाद भी कोई सुनेगा। हम ओशो को अभी सुन रहे हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे। तो आप इसको क्यों वो करते हो। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट जो होते हैं। जागो, किस लिए सुनते हो। नहीं तो मैं बोलती हूँ, लोग सत्संग में आते हैं ना, अगर नहीं सुनना अपने घर की सफाई करिए, मत आइए इधर। मैं तो जूम पे भी बोल देती हूँ, व्हाई यू वांट टू वेस्ट टाइम। लोगों को समझना गुरुमा जरूरी है, तभी परिवर्तन किस्मत आएगा। चाहिए, इसमें भाग्य चाहिए। दुआएं लो, दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। वाह, दुआएं लो। इसमें कितने पॉडकास्ट में मैंने एग्जाम्पल दी है। एक आदमी को पता था कि मेरा बेटा सुहागरात के दिन खत्म हो जाएगा, ऐसा पता था उसकी कुंडली में,
लेकिन शादी जब हुई है, उसने सोचा सुबह ना आवाज आएगी चिल्लाने की मेरे बहू की या कुछ ऐसा। वो उठा तो कुछ नहीं हुआ था। उसने बोला बेटा इसको तो ये लिखा था। बोलती पिताजी कैसे हो सकता है, जब मैं ऊपर आ रही थी ड्राई फ्रूट का थाल था मेरे हाथ में, तो मांगने वाले लोग थे तो मैं देती गई। उन्होंने बोला बुढ़ सुहागन होए, कुछ होए, ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते गए मुझे। तो मैंने इतनी दुआएं ली, तो ये कहाँ होना था। ये तो लिखे हुए को भी बदल दिया। यस, भाग्य बदल जाता है तुम्हारा। जो तुम कल कर रहे हो वो आज होगा। अभी जी 25 में जो करा वही 26 में होगा। हम सुधर किधर रहे हैं। वो जी खत्म होने वाला है, अभी ये होने। अरे ट्राई करो, लोगों को बताओ कि अच्छा जीवन जियो, इधर ही स्वर्ग है सब कुछ। नेगेटिव बना बना के नर्क बना रहे हो तुम अपना जीवन। इधर देखो कितना वास्तु दोष बोलते, मैं बोली इस वास्तु को ठीक करो। ये है इनर सेंटर पोर्शन ऑफ योर बॉडी। अपने पे मेहनत करनी है। कितनी 99% दुनिया क्या करो, नवनाथ है हमारी पूरी दुनिया में, पता है आपको, गोरखनाथ वगैरह। इससे शेमफुल 8 अरब दुनिया और 9 लोग हैं उसमें नाथ। कब बनेंगे हम, कब बनेंगे महावीर, गुरु नानक, तुकाराम, नामदेव, ये सारे एक फोटो पे गिने वाले लोग हैं। हम क्या है, डस्टबिन बने हैं, हम कचरा बने हैं दुनिया में। क्यों सूरज निकलेगा मेरे लिए, संतों के लिए निकल रहा है वो। संत ना होते दुनिया में तो जल मरता संसार। कितना जरूरी है ये सारा। एक एक को योगी बनना है, एक एक को संत बनना है। शादी करिए, आराम से जियो, बांध दिया परमात्मा ने। अभी किया, इधर उधर झांक रहे हो तुम, क्या चाहिए आपको, डरते नहीं हो। मानुष जन्म मिला है हमें संवारने के लिए, ना कि डूबने के लिए। क्या बड़ी बड़ी बातें सिर्फ करते हो, ऐसा कि ऐसे उठ जाए इंसान। अभी जो इतना सजा रहे हो, हमें एक टाइम आना चाहिए तुम्हें, घर में भी वो नहीं होता। कब तुम वानप्रस्थी में भी जाओगे, जो बड़े बड़े लोग हैं बैठे हुए, गृहस्थ आश्रम बनाए हैं, 4 आश्रम बनाए हमारे, कुछ समय आता है तुम्हें वानप्रस्थ की तरफ जाना है। अभी तुम्हें इतना अटैचमेंट रखोगे, तुम तो वापिस आ रहे हो। तुमने अपना जन्म कहाँ संवारा बड़ी उम्र में भी। अभी जो खाली इसमें लगे हैं, इवन यूथ वाले भी, अरे कब तक, कब तक। एकदम से एक बार हवा का झोंका आया, सब खत्म। धुएं का पहाड़ है ये दुनिया। कितने जन्म में रानी रही होंगी सोचो। इसमें मेरे गुरु की कृपा है जो ये सब आता है। गहनों से लदी होंगी, घर महल होंगे। तुम क्या सजा रहे हो। मेरे बुद्ध और मीरा तो महल छोड़ गए। हाँ। तुम किसको पकड़ के बैठे हो। मैं तो उन लोगों की हूँ भाई, वो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं तो उनकी हूँ। इसलिए हम नहीं परवाह करते। कपड़े भी हमें आपके लिए पहनने पड़ते हैं, इधर बड़ा दिखाना पड़ता है, मुसीबत अभी नहीं चाहिए। क्या मजाक हो गया है ये, सारा शो ऑफ बिजनेस बन जाता है सब। छोड़ा है उन लोगों ने, महलों को छोड़ा, तो आप उनकी बातें सुन रहे हो, आप तो पकड़ रहे हो। मेरे को किसमें चुना उसने इन चीजों के लिए, मन को सुंदर बनाने। मुझे घर को सुंदर बनाने वाला मैंने जी लिए, ये जन्म बड़े जिए मैंने ऐसे। इस खास पॉडकास्ट से गुरु माँ, मुझे लगता है कि हमें इतनी सारी जानकारियां मिली जनरल दे रही हूँ आपको, गृहस्थ आश्रम की। मैं पहाड़ों की, उसकी, हिमालय की नहीं दे रही हूँ। कि ये देखने के बाद जरूर कई लोगों की आंखें खुल गई होंगी जो इस पर्दे के पीछे का क्योंकि सच मैं खुद नहीं गुजरी जानते हूँ होंगे। उसमें से। मैं गृहस्थ आश्रम से निकली हूँ मैं, और रह भी रहे हैं उधर। आज के इस खास पॉडकास्ट में गुरु माँ ने ऐसी बहुत सारी बातें बताई हैं जो एक आम इंसान के मन में तो उठता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी ज़िंदगी जीते हैं, जो इसमें हमें परेशानियां आती हैं, हमारे साथ बुरा होता है, जब भी हम कर्मों की बात करते हैं, इन सारे पर माँ ने बहुत ही विस्तार से समझाया है। देखिए, हम सभी इंसान हैं और भगवान के भेजे हुए सोल हैं, तो ये हम पर ही डिपेंड करता है कि हमें अपने कर्म किस प्रकार रखने हैं, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है, सबका रिजल्ट आपको यही मिलता है। ऐसे कौन कौन से संकेत भी हैं जो माँ ने बताए हैं हमें। तो यदि आप भी अपने आगे की ज़िंदगी अच्छी जीना चाहते हैं तो आप अपने कर्म अच्छे रखें, आप अध्यात्म की ओर जाएं, आप पूरे जग का सोचें। जहाँ पर भी हम अपना और मैं आ जाता है, वहाँ पे ज़िंदगी में यही सब उथल पुथल हमें देखने को मिलती है और हम काफ़ी चिंतित रहते हैं। अब ऐसे में मैं एक आपको सवाल देती हूँ जो आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। यदि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या वो कर्म के अलावा कोई और संकेत भी आपको दे रहा है? यदि आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और हम अगले पॉडकास्ट में आपके इस सवाल को ज़रूर लेकर आएंगे। गुरु माँ के सारी चीज़ों को आप अच्छे से सुने, पॉडकास्ट को 2 से 3 बार आप सुने और देखिए, आपको ज़रूर ये पॉडकास्ट एक नई दिशा की ओर लेकर जाएगा।
मैं आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। गुरु माँ, मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।